सभी बहन भाइयों को नमस्कार और मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बहनों को सलाम। पाकिस्तान के लोग जब भी उन्हें कोई पूछता है उनके बारे में वो बड़े गर्व से कहते हैं हम तो जज्बे वाली कौम हैं और पाकिस्तान कलमा पढ़ के बना है, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे बिगड़ने वाला भी नहीं है और ये सुधरने वाला भी नहीं है। आप देखिए कि जज्बे वाली कौम क्या क्या गुल खिलाती है। भारत से जो लोग गए पाकिस्तान आज भी वो मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, बलोच हैं, उन सब पर पंजाबी हावी हैं और उनके साथ भेदभाव होता है। और ये जज्बा इतना भयानक है कि भूख से तड़फ रहे हैं, टमाटर उगाए नहीं जा रहे हैं, सब्जियां पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जज्बे की दुहाई देते हैं। अरे भाई ये जज्बा तुम्हारे आया कहाँ से? ये जज्बा तुम हो तो हमारे ही सनातनी भाई, जो वक्त की मार से बदल गए। और बदले कैसे कि यहाँ मीर कासिम आए, तैमूर लंग आए और जिन्होंने हमारे राज्य को दाहिर राजा को ख़त्म किया और वहाँ की प्रजा को जज्बे वाली कौम बना दिया। ये जज्बे वाली कौम आपस में भेदभाव तो करती ही करती है। खाली पेट होगा, खाने को कुछ होगा नहीं, गधे चाइना को एक्सपोर्ट करके गुजारा करते हैं, भिखारी विदेशों से जा कर के विदेशी मुद्रा रेमिटेंस के तौर पे भेजते हैं, उससे तो ये गुजारा करते हैं। लेकिन जज्बा देखो इनका, हम जज्बे वाली कौम हैं और हम तो वैसे भी भारत को तो ये कुछ समझते ही नहीं। जो इनका बड़ा भाई है, इनसे बड़ा है, इस क्षेत्र में बड़ा है, हर हिसाब से बड़ा है, उसको ये कुछ नहीं समझते। बस जज्बे की टोकरी सर पे लिए घूमते रहते हैं। विदेशों से भिखारी रेमिटेंसेस भेजते हैं, देश में क्या करते हैं? देश में करते हैं लूटपाट। लूटपाट कैसे? अभी कराची में एक मॉल बना, ड्रीम मॉल, और वो बनाया किसी पाकिस्तानी ने जो विदेश में दो पैसे कमा लिए हैं। तो उसने देखा भी मेरे देश में भी कुछ पैसा लगाऊं, यहाँ कोई लगाता ही नहीं, हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। उसने एक स्कीम निकाली, कुछ थोड़ी बहुत रिबेट देने की। लाखों लोग इकट्ठे हो गए। जो 2 साल में मॉल बना उसे 2 घंटे में तहस नहस कर दिया, सारा माल लूट ले गए और सारा फर्नीचर तोड़ फोड़ दिया। ये है जज्बा, इसको कहते हैं जज्बा। और इस जज्बे पे नियंत्रण नहीं कर सकते। अरे जज्बे के अलावा वैसे तो तुम्हारे अक्ल का दखल नहीं माना जाता, पर थोड़ा अक्ल का दखल पैदा करो। आज के ज़माने के अनुसार जीना सीखो, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाओ, कुछ काम धंधा करो। ये लूटपाट के संस्कार कहाँ से आए हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में लुटेरे आए, उन्होंने लूटपाट की, ज़्यादतियाँ की, माँ बहनों की इज्जत को लूटा, तुम्हें जोर ज़बरदस्ती मार मार के वो बनाया जो अब तुम जज्बे वाले बने हुए हो। वो तुम्हें मार पीट के बनाया गया है, कोई समझदारी से तुम नहीं बने हो। विचार करो, इस जज्बे से परे हट के कुछ अकल का दखल पैदा करो। यदि अकल का दखल पैदा नहीं करोगे तो खाली पेट और जज्बा मन में भरा हुआ तो क्या बनेगा? पहले भी भारत पे कई बार तुम लोगों ने हमला किया, क्या परिणाम मिला? और फिर आगे जज्बा लिए फिरते हो। होश में आओ। एक तरफ कहते हो एटम बम है, तो एटम बम की क्या सब्जी बनाओगे? क्या करोगे एटम बम का? उसको बेच लोगे? क्या करोगे? किस काम का है वो? एक हाथ में एटम बम और दूसरे हाथ के लकवा, कैसे चलेगा काम तुम्हारा? एक हमारे पड़ोस में और है, अभी बांग्लादेश, वो भी पहले थोड़ी बहुत अकल का दखल रख रहा था शेख हसीना जी के राज में। अब वो अकल का दखल उनका भी ख़त्म हो रहा है और वो भी जज्बे वाली कौम बनने की ओर बढ़ रही है। ये भारत तो विजयनगर एम्पायर हो गया, सब तरफ ही जज्बे वाले हो गए हैं, बड़ी भारी समस्या हो गई है। कुछ अकल का दखल रखो, विकास करो, जीना सीखो, भाईचारा सीखो, लोगों को चारा मत समझो और कृपा करो। जो शब्द है वो अमर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जो वहाँ के सनातनियों को मारा काटा गया,
वो हाहाकार तुम्हारी हवाओं में है, क्योंकि हम मानते हैं कि आत्मा अमर है, शब्द अमर है। इससे बचने का एक ही तरीका है, पश्चाताप ही एकमात्र तरीका है। अकल का दखल पैदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पुनः धन्यवाद।